नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज देखेंगे अपने कैप्सूल में एक नई टॉपिक लाए हैं, उसको देखेंगे। क्या है टॉपिक हमारा? वायुमंडलीय दाब पेटियां। ठीक है, वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर बेल्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है? 7 जगह पाया जाता है पृथ्वी पे, तो उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए समझेंगे। उससे पहले हम इस कैप्सूल को लाने का मेरा मकसद यही, कम समय में हम लोग देखेंगे कोई भी एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे, आप एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछते जाएंगे। ठीक है, तो क्या है पॉइंट? देखिए, डोलड्रम है, डोलड्रम है ITCZ है। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हॉर्स लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब अश्व अक्षांश क्या होता है? ठीक है, इसको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? तो पृथ्वी के एकांक मतलब जो क्षेत्रफल होता है, एकांक क्षेत्रफल पर सभी वायुमंडलीय परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को ही वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो धरातल पर या सागर तल पर देखें क्या लिखा है, इसकी एक परिभाषा है छोटी सी। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की इकाई या ऊपर स्थित वायुमंडल की सभी परतों द्वारा, ठीक है, समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर कहते हैं। अब इसमें तो कुछ पॉइंट है, देखिए कि क्या होता है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहेंगे? समदाब रेखा। आइसोबार किसे कहते हैं? यही है कि सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र जो मिलाने वाली रेखाएं बनती हैं समांतर, उसे क्या कहेंगे? समदाब रेखा कहेंगे। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में प्रति 100 फीट, ठीक है, ऊंचाई अगर जाएंगे ऊपर 100 फीट पर 1 इंच की दर से वायुदाब घटने लगता है। ठीक है, बात करेंगे हम जैसे धरातल पे सिस्टम, मतलब धरातल पे देखेंगे कोई मतलब चीज है तो उस पे जो दाब रहेगा वायुदाब रहेगा। ठीक है, वायुदाब, और उसी से अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा? घटेगा। क्या करेगा? घटता है। ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब घटता है, और गहराई में जाएंगे मतलब नीचे, अगर समुद्र तल की बात करेंगे, समुद्र के तल में जाएंगे हम लोग तो वायुदाब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक। ठीक है, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है आपका कि वायुदाब क्या होता है? धरातल पे जो रहता है उससे अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो उसमें क्या होगा? हम लोग का घटेगा, और नीचे जाएंगे समुद्र तल में जाएंगे, देखेंगे समुद्र तल मतलब गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। 11,000 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब चौथाई रह जाती है। ठीक है, वायुदाब क्या रह जाती है? चौथाई। जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर धरातल पर रहेगा उसकी 1/4 वायुदाब आपको 11,000 मीटर ऊंचाई पे मिलेगी। ठीक है, बात करेंगे बैरोमीटर। वायुदाब मापी क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है, वायुदाब मापन क्या होता है? बैरोमीटर। और इसको मात्रक क्या होता है? मिली बार होता है। वायुदाब मात्रक क्या होता है? मिली बार। ठीक है, मिली बार प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 1 ग्राम मिली बार होता है। ठीक है, इसमें वायुदाब मापन में देखेंगे जब तेजी से अगर कोई चीज मतलब कि अगर पैमाना इसके मात्रक में देखेंगे तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है? वायुदाब मापी है। इसमें देखेंगे जो इसमें भरा रहता है पारा, तो देखेंगे अगर तेजी से नीचे गिरावट होती है तो क्या होता है? तूफान आता है। ठीक है, क्या आएगा? तेजी से नीचे आएगा, नीचे जाने पर ज्यादातर तूफान आता है। और धीरे धीरे ऊपर मतलब एक बैग ऊपर गया तो क्या होगा? मौसम साफ हो जाएगा। मौसम साफ होता है। ठीक है, तो पाठांक किसे कहेंगे? जिससे कि बैरोमीटर में जब बढ़ता है, क्या कहेंगे? बढ़ता है तो मौसम साफ होता है, और नीचे गिरता है तो क्या होता है? तूफान आता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुदाब पेटियों की। तो वायुदाब पेटियां कितनी है पृथ्वी पे? 7 पेटियां टोटल। ठीक है, कितनी है? 7 पेटियां हैं। सातों में देखें कौन कौन सी हैं। तो बात करेंगे सबसे बीच से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे कहेंगे हम जीरो डिग्री होती है, 0 से 5। ठीक है, क्या कहेंगे? 0 से 5 आपका उत्तर में, और 5 डिग्री दक्षिण में। ये आपकी जो पेटी होती है इसे कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, और इसी को कहते हैं डोलड्रम भी कहते हैं। क्यों डोलड्रम कहते हैं? शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि निम्न जो वायुदाब के क्षेत्र बनता है एकदम हवाएं शांत रहती है, विरल होती है। इसमें क्या होता है कि इतना टेम्परेचर पड़ता है, सूर्य की जो किरण चमकती है आपकी 23.5 डिग्री यहाँ देखेंगे उत्तर में और दक्षिण में भी। ये देखिए है ना, कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। लंबवत चमकती है, जिस कारण से यहाँ पे लंबवत मतलब हमेशा 24 घंटे यहाँ पर सूर्य दिन में देखेंगे तो हमेशा यहाँ क्या रहेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश से पड़ता रहता है हमेशा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो वायु ऊर्ध्वाधर क्या होती है? क्षैतिज ना बह के ऊर्ध्वाधर उड़ती हैं, ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उड़ जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पे शांत क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डोलड्रम। और इसी में मतलब 0 से 10 डिग्री ले लेंगे, 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में, तो इसी कहेंगे ITCZ। ठीक है, क्या कहेंगे? ITCZ, जो अभी हम पॉइंट वहां लिखे थे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो इसी कहते हैं आपका, तो 10 डिग्री तक उत्तर दक्षिण में रहता है क्षेत्र।
अब इसमें देखिए जो 7 पेटियां हैं, तो पहली पेटी आपकी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, पहली ये हो गई। और इसके बाद देखेंगे उत्तर में भी जाएंगे दक्षिण में भी, तो उत्तर में जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पे 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 उत्तर में और 30 से 35 दक्षिण में कौन सी पेटी पाई जाएगी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब, ठीक है। इसमें देखेंगे कि उच्च दाब बनता है, निम्न दाब भी बनता है धरातल पे अपने, तो कहाँ कहाँ पे उच्च दाब बनता है, कहाँ पे निम्न दाब, इसको देख लेंगे। तो आपके देखेंगे उत्तर में जो 30 से 35 है वहां पे उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब बनता है, और दक्षिण में भी वही बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठ के जाती हैं, जो गिरती हैं नीचे, वो कहाँ गिरती हैं, ठंडी होकर नीचे आती हैं उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र उच्च दाब वाले, ठीक है, यहाँ क्षेत्र पे जो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी से हवाएं उठती हैं, तो ऐसे दोनों ध्रुवों पे जाके गिरती हैं। लेकिन इसमें देखेंगे जो दक्षिणी ध्रुव वाला है, मतलब उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब जो 30 से 35 है, उसको एक और नाम देते हैं अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश, ठीक है। ये उत्तरी ने दक्षिणी को मानेंगे, क्यों, क्योंकि दक्षिणी में ही एक कहानी मतलब होती है कि व्यापारी जब वहां पे घोड़ों का व्यापार करते हैं, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो क्या होता है कि इसी जोन में जब पहुंचते हैं तो वहां पे हवाएं इतना वो होती है कि आगे जहाज जा नहीं पाती, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, घोड़ों को पानी में फेंक देते हैं, जिस कारण से वहां पे अश्व अक्षांश का क्षेत्र बन जाता है, मतलब उसको नाम दे देते हैं। तो ये आपकी दूसरी जो देखे थे हम लोग दो, मतलब कि एक आपका यहाँ विषुवत रेखीय पेटी है और एक आपका यहाँ उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब है, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब दक्षिण में भी है, ठीक है। तो आपका 1 2 3 हो गया। फिर उसके ऊपर देखेंगे तो 60 से 65, ठीक है, 60 से 65 उत्तर में भी, 60 से 65 दक्षिण में भी, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी पेटी बनेगी, तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब पेटी बनती है, ठीक है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब। कारण क्या है यहाँ पे निम्न वायुदाब की, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्रुवों पे क्या है, उच्च वायुदाब होता है, और यहाँ पे निम्न वायुदाब इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से जो हवाएं उच्च वायुदाब वाली होती हैं, ये जब इधर से जाती हैं, यहाँ जाती है, टकराती हैं एक दूसरे से, दोनों उच्च वायुदाब क्या होती है, हवाएं टकराती हैं, तो ऑटोमेटिक वो क्या होती है, वहां से ऊपर भाग जाती है। इस कारण से हवाएं जब टकरा के ऊपर भागती हैं तो वहां पे निम्न वायुदाब बन जाता है, ठीक है। ये गतिजन्य होती है, जबकि कुछ तापजन्य जो होती है आपकी दो है, कौन कौन सी, विषुवत रेखीय है एक और ध्रुवी है, ये दोनों क्या है, तापजन्य है। और जबकि गतिजन्य दोनों आपकी कौन कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब वाली और ध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है। गति कारण ये अपने मतलब की दाब पेटी बनती है। इसमें हम बात कर लिए हैं 60 से 65 कौन सा है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब उत्तर में भी है, 60 से 65 दक्षिण में भी उपध्रुवी निम्न वायुदाब। अब जो आपका उच्च वायुदाब है ध्रुवों पे 90 डिग्री देखेंगे, उच्च वायुदाब उत्तर दक्षिण में भी है, उच्च वायुदाब दक्षिण में भी। तो आपकी क्या है, ये 7 पेटी हैं, 2 आपके जो है ध्रुवों पे हैं, फिर बीच में देखेंगे उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब उत्तर दक्षिण दोनों में, ये भी हो जाएंगे। फिर उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब है, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब जो दक्षिण वाला है ये भी, और बीच में आपका विषुवत रेखीय डोलड्रम वाला ये आपका एक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 7 वायुदाब पेटी। इतने सब पेटियां हैं, तो हम इसको ऐसे संक्षेप में समझे, अब इसको एक एक पॉइंट करके देख लेंगे यहाँ भी। तो बात करते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की, ठीक है, इक्वेटर लॉ मतलब बेल्ट है ये। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के समीप लगभग 5 डिग्री उत्तर से अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक हुआ है, ठीक है, डोलड्रम जिसे कहते हैं। भूमध्य रेखा पर वर्ष पर्यंत क्या होती है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती पड़ती है, ठीक है, तथा दिन रात बराबर होता है इस क्षेत्र में, और जिस कारण अत्यधिक तापक्रम होने के कारण क्या होती है, हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं, ठीक है, ऊपर उठती हैं, फलस्वरूप वायुदाब सदैव निम्न, यहाँ प्रेशर जो रहता है एकदम निम्न रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में संवहन धाराएं मतलब कि ऐसे नहीं चलती हैं धाराएं, ये ऐसे ऐसे चलती हैं ऊपर, ठीक है, संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इस क्षेत्र में धरातल पर पवनों में गति कम होने के कारण शांत वातावरण, ठीक है, शांत वातावरण रहता है, अतः इसे शांत क्षेत्र मतलब डोलड्रम कहते हैं, या फिर ए रीजन ऑफ क्लाइम, ठीक है। ये आपका भूमध्य रेखीय पेटी जो आपका है। अब बात करें दूसरा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है, उच्च वायुदाब पेटी जो दूसरा वाले बताए थे, उत्तर में भी 30 से 35 डिग्री और दक्षिण में भी 30 से 35 डिग्री। इसमें क्या है, दोनों गोलार्ध हम देखें उत्तर एवं दक्षिण में इनका विस्तार 30 से 35 अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर शीतकाल में 2 महीने छोड़कर वर्ष प्रयत्न उच्च तापमान रहता है, ठीक है। इसमें मतलब कि उच्च तापमान रहता है, अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब कैसे है, यहाँ पर वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति, ठीक है, उसके दैनिक गति से अवतलन से संबंधित है, ठीक है। था वायु में अवतलन जो होता है, जो उनका मतलब कि गिरता है, मतलब क्या होता है बताए थे, विषुवत रेखा से जो पवनें ऊपर उठती हैं वो उड़ के फिर नीचे गिरती हैं ठंडी होकर, कहाँ पे, उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब, ठीक है, पेटी में। इसलिए क्या होता है, अवतलन होता है, वायु का अवतलन हो रहा है, गिर रहे हैं नीचे, ठीक है, जिससे वायुदाब अधिक बढ़ जाता है। और इस पेटी को हम क्या कहेंगे, घोड़े का अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड, क्या है, लेटीट्यूड, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है, जो दोनों देखेंगे दोनों गोलार्ध हम कहाँ है, 60 से 65 अक्षांश पाया जाता है, ठीक है।
तापमान कम होता है, क्यों? क्योंकि फिर भी वायुदाब अधिक, मतलब इसमें टेम्परेचर इतना वहां मतलब ध्रुवों के समीप है तो टेम्परेचर तो कम होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि फिर से वायुदाब क्या होता है, कम पाया जाता है, क्योंकि क्या पृथ्वी के भ्रमणशील के कारण, रोटेशन के कारण क्या होता है, अच्छा सा वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है, तो वही टकरा कर उड़ जाती है ऊपर हवाएं, फिर वहां पे शांत मतलब क्षेत्र बनता है, थोड़ा सा निम्न वायुदाब वहां बन जाता है जोन, जिस कारण से वायुदाब कम रहता है। तापमान के प्रभाव से ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बनता है, ठीक है, ध्रुवों पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है। और फिर निम्न वायुदाब की पेटी अंततः ध्रुव वृत्तों के ऊपर अथवा ठीक उनके बाहर बनती है। कहाँ बनती है? उनके बाहर बनती है। और चौथा जो आपका है 90 डिग्री बताया, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां 90 डिग्री उत्तर में भी दक्षिण में भी क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। उच्च वायुदाब क्या है, क्योंकि ध्रुवों पे हम, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जब ठंडी हवाएं रहेंगी तो क्या करेंगी, वो मतलब भारी थोड़ा रहती है, इसलिए वो वहां से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। तो निम्न वायुदाब कहाँ है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, जो आपका 60 से 65 वाला है, तो इसकी तरफ बहती है। लिखा है ध्रुव वृत्तों से ध्रुव की ओर जाने पर, ठीक है, ध्रुव वृत्तों से मतलब कि वही आपके 60 से 65 वाला जो आपका है उपध्रुवी निम्न वायुदाब, वहां से ध्रुवों की तरफ क्या होता है, ध्रुवों के निकट उच्च वायुदाब का एक विशेष क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और ध्रुवों पर कठोर शीत का वातावरण हमेशा रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? 90 डिग्री आपका जो उत्तर है, दक्षिण। ये आपके 4 जो प्रकार के पेटी जोन थे हम लोग देख लिए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कुछ मतलब कि आपका वो सेल बनता है। सेल क्या होता है, जैसे कि हम देखेंगे कौन सी हवाएं उठती हैं फिर जाके चक्री मतलब घूम के फिर वापस आती हैं, तो सेल बनते हैं। तो इनके 3 नाम है, क्या नाम है, हेडली, फेरल और ध्रुवी क्षेत्र, ध्रुवी सेल, ठीक है। तो इन तीनों को हम देख लेंगे इसी में। तो आप देखेंगे जो विषुवत रेखा जो यहाँ से हवाएं उठती हैं, यहाँ से जो उठती हैं देखेंगे, यहाँ से जाके फिर आपके कहाँ गिरती हैं, 30 से 35 वाले अक्षांश पे गिरती हैं। इसे हम कहेंगे हेडली सेल। क्या कहेंगे? हेडली सेल। हेडली सेल कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट जो थे हेडली, इन्होंने बताया था इसको, हेडली सेल जो हवाएं आपकी इक्वेटर जो आपके मतलब कि भूमध्य रेखी जोन से उठती है यहाँ से, फिर जाके आपके कहाँ गिरती हैं, आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में, ठीक है। तो वहां पे जब गिरती हैं फिर वही चक्र मतलब क्या होते हैं, गर्म होकर फिर आती हैं, यहाँ से ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी होकर नीचे गिरती हैं, तो एक साइकिल टाइप बनता है ना, इसे हेडली सेल कहते हैं, सेल, ठीक है, एक सर्कल बनता है। फिर इसके देखेंगे ये आपका कहाँ से कहाँ है, ये आपका 0 से यहाँ से चला है, 0 वाला 0 डिग्री से ये आपका 30-35 डिग्री तक, 35 डिग्री तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो जोन बना था आपका, क्या बना था यहाँ पे, जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से जो आपका सब पोलर, ठीक है, उपध्रुवी लो प्रेशर वाला जो जोन था, वहां पे क्या होती है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से निम्न वायुदाब ये बनता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर उधर से आता है, तो क्या होता है, हाई प्रेशर बन के आता है, फिर ऊपर से इधर आके मतलब ऊपर से नीचे आता है ना, उस साइड से नीचे आता है, जिस कारण से यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, फेरल सेल। ये आपके दोनों मतलब कि दोनों गोलार्धों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 0 से 35 वाला एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, हेडली सेल है, हेडली सेल है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो फेरल सेल क्या है, 35 से आपका 65 तक, 35 से 65 डिग्री दक्षिण में भी देखेंगे क्या है, फेरल सेल है। फिर उसके बाद ध्रुवीय सेल की बात करेंगे, तो ध्रुवीय मतलब पोलर, आप देखेंगे ध्रुवों पे देखेंगे, तो ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे देखेंगे कि वहां पे ध्रुवों से आपका सब पोलर की तरफ जो हवाएं आती हैं वो आपकी ध्रुवीय सेल बन जाती है, ठीक है। यहाँ से हवाएं क्या होंगी, ठंडी होकर इधर आएंगे, सब पोलर की तरफ आती हैं, तो ये आपकी क्या होगी, गर्म हो जाएंगे हवाएं, फिर क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, फिर ऐसे करके ध्रुवों की तरफ बहती हैं, ठीक है, ध्रुवों की तरफ मुड़ जाएंगे ऊपर से, फिर वही हवाएं फिर घूम के आएंगे, तो आपकी सेल जो बनती है इसको कहेंगे ध्रुवीय सेल। क्या कहेंगे, ध्रुवीय सेल। ये 3 सेल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हेडली सेल कितने अंश पे बनता है, फेरल सेल कितने अंश बनता है, और ध्रुवीय सेल नाम से ये ध्रुवों पे बनेगा, तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो आपके 3 सेल थे, इनको हम देख लिए। और आज हमने देखा था कि ये हमारे क्या था, वायुमंडलीय पेटीज, ठीक है, वायुमंडलीय पेटीज को हम लोग देखे हैं और इसके प्रकार भी देखे हैं, 7 प्रकार के थे, मतलब 7 स्थान पाए जाते हैं ये, और 7 को समझ भी लिए हैं। हमारे अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।